हिमाचल में पनीर पर लगेगा बैन। जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस संगठन पर उठाए सवाल। डीएफओ ने नहीं सुनी विधायक की बात। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट ने चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार जैसे क्षेत्रों में नई सड़क बनाने या मौजूदा सड़कों पर तारकोल बिछाने के प्रस्तावों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पर्यावरणीय नुकसान और इन क्षेत्रों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर चिंता जताई है। चंद्रताल में पर्यटकों को कैंपिंग और रात में ठहरने की अनुमति दिए जाने पर भी अदालत ने कचरे और मानव अपशिष्ट के निपटारे की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मामले में वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। शिमला के राजीव भवन में आदिवासी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनुराधा राणा के पदभार ग्रहण समारोह में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पार्टी संगठन पर सवाल उठाए है। नेगी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जयचंद और स्लीपर सेल हावी है और हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई। नेगी ने चेतावनी दी है कि वे जल्द तथ्यों के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में गुटबाजी और भीतरघात दूर किए बिना भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ प्रभावी लड़ाई संभव नहीं है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने स्थानीय डीएफओ के खिलाफ विधानसभा सचिवालय में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। विधायक का आरोप है कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों पर डीएफओ ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की और संपर्क करने पर भी उचित जवाब नहीं दिया। विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले में कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि वन सचिव से मामले में जवाब मांगा गया है। वन सचिव संबंधित डीएफओ से जवाब लेकर विधानसभा सचिवालय को भेजेंगे। इसके बाद आरोपों और जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। हिमाचल प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी के लिए सचिवालय भेज दिया है। विभाग के मुताबिक एनालॉग पनीर सोयाबीन, रिफाइंड तेल और अन्य पदार्थों से तैयार किया जाता है और इसे कई बार दूध से बने पनीर के नाम पर बेचा जाता है। वहीं प्रदेश में हुई सैंपलिंग के दौरान इसके कई सैंपल फेल पाए गए। अकेले मंडी जिले में ही 20 से ज्यादा सैंपल फेल हुए हैं। वहीं विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित कर बेचे जा रहे इस उत्पाद पर रोक लगाने की तैयारी है। विभाग की मंजूरी के बाद इस पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर पेंशनरों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि 13 मई की बैठक में मुख्यमंत्री ने 2016 से जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों को बकाया राशि का 40% भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 18 अगस्त के वित्त विभाग के आदेश में ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन का कोई जिक्र नहीं है। वहीं पेंशनर्स ने 35 और 15% के अलग अलग भुगतान तथा लंबित डीए एरियर का भी विरोध किया है। साथ ही समिति ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अक्टूबर से पहले ही प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले नए पुल अब ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने 22 प्रस्तावित पुलों की डीपीआर तैयार कर तकनीकी जांच के लिए आईआईटी मंडी भेजी है। नए डिजाइन में पुलों की उम्र करीब 100 साल रखने का लक्ष्य है, जबकि अभी आमतौर पर 40 से 50 साल की उम्र को ध्यान में रखकर पुल बनाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई भी 3.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर की जाएगी। आईआईटी मंडी की मंजूरी के बाद डिजाइन केंद्र को भेजे जाएंगे और फिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सत्र के दौरान करीब 750 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र को 3 सेक्टरों में बांटकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। शिमला के शोघी महली, मशोबरा ढली बाईपास और तवी मोड़ समेत प्रमुख एंट्री पॉइंट पर वाहनों की जाँच की जा रही है। इसके अलावा प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। जरूरत पड़ने पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। वहीं पुलिस का दावा है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के साथ साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।